श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम जयंती माता की कथा करने जा रहे हैं जो बहुत ही शक्तिशाली है। श्री जयंती माता की अमर कथा को बताने जा रही हूँ। नमस्कार आपको, नमस्कार आपको। जय श्री राम। भारतवर्ष महर्षियों और साधु संतों, भक्तों, फकीरों और पीर पैगंबरों तथा देवी देवताओं का महान भूमि है। इस भूमि का कण कण पूजनीय है। आज हम जिस शक्ति की महिमा करने जा रहे हैं वह भी एक शक्तिशाली पिंडा श्री जयंती माता के नाम से जानी जाती है। जयंती माता के मंदिर में पूजन करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है और मुक्ति का मार्ग मिलता है। जयंती माता का प्राचीन मंदिर कांगड़ा शहर में है और इसी मंदिर से जयंती माता से लाई हुई पिंडी रूपी जयंती माता का सुंदर मंदिर चंडीगढ़ के पास शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ जयंती नदी के किनारे पर एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर बना हुआ है। वहाँ का नज़ारा मानो स्वर्ग का दूसरा नाम है। चंडीगढ़ बस अड्डा से जयंती मंदिर की लोकल बसें जाती हैं। वह मंदिर बस स्टैंड से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है। जयंती नदी के दूसरे किनारे पर इस मंदिर के निकट एक प्राचीन शिव मंदिर है। मंदिर के पास ही जयंती माजरी नाम का एक गांव भी बसा हुआ है। वहां पर हर वर्ष श्री गुरु रविदास जी की जन्म तिथि वाले दिन भारी मेला लगता है। दूर दूर से लोग इस मेले में शामिल होते हैं। 525 वर्ष पहले की बात है। उस समय बाबर का राज्य था। जयंती रेव नदी के किनारे पर हथनोर शहर बसा हुआ था। वहाँ के राजा का किला इसी नदी के किनारे पर था, जिसके कुछ खंडित चिन्ह अब भी मौजूद है। शिव मंदिर भी उसी किले के बीच में था। हथनोर शहर के राजा हिंदू राजपूत था और वह शिवजी का पुजारी था। उस राजा की 22 भाई थे। उनमें से एक भाई की सगाई कांगड़े वाले राजा की लड़की के साथ तय हुई। कांगड़े वाले राजा की लड़की जयंती माता की उपासका थी। वह हर रोज जयंती माता के मंदिर में जाकर माता की पूजा करती और माँ के दर्शनों के बाद ही भोजन पान वगैरह करती। जब उसकी शादी की तिथि तय हुई तब वह माता के मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे माँ, अब तो मेरी शादी की तिथि भी तय हो गई। मैं तो आपके दर्शनों के बिना खान पान भी नहीं करती। हथनोर शहर में मैं आपसे कैसे मिल पाऊंगी। हे माँ, अब इसका तुम ही कोई हल निकालो। उस लड़की की सच्ची श्रद्धा देखते हुए जयंती माता ने उसे सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे बेटी, तू मत घबरा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। जब तक मेरी डोली तेरे साथ हथनोर रियासत में नहीं जाएगी तब तक तेरी डोली भी इस कांगड़ा शहर से नहीं उठेगी। वह मेरे तुमसे वादा रहा। इतना कहकर माता लुप्त हो गई। हथनोर से बारात जब कांगड़ा शहर में पहुंची तो कांगड़ा वाले राजे ने उनका स्वागत किया और उनकी खूब सेवा की। बारात वहाँ पर 4 दिन रुकने के बाद जब विदाई का समय आया तो राजा की लड़की की डोली तैयार हो गई। राजा ने प्यार से अपनी लड़की को डोली में बिठाया। कुम्हारों ने जब डोली को उठाने की कोशिश की तो डोली माता की कृपा से भारी हो गई और डोली राजा से भी ना उठी। वह देखकर सभी हैरान हो गए कि आखिर बात क्या है, डोली क्यों नहीं उठाई जाती। सभी लोग सोच में पड़ गए। वह देखकर लड़की ने अपने पिता को अपने पास बुलाया और उसने सपने को कह सुनाया। जब वह बात कांगड़े वाले राजा को मालूम हुई तो उसने विधिपूर्वक जयंती माता को की डोली भी लड़की के साथ ही तैयार करवाई। कांगड़े में जयंती माता के मंदिर में माता का पिंडी रूप लेकर डोली में रखा गया। तब लड़की और माता की डोली उठी और हथनोर वाले राजा के साथ विदा हुई। हथनोर का राजा दोनों डोलियों को लेकर महलों में आ गए। कुछ देर जयंती माता का डोला महलों में रखने के बाद रियासत के राजा ने एक पहाड़ के ऊपर छोटा सा मंदिर बनवाकर उसमें जयंती माता की पिंडी रूप को स्थापित कर दिया। कांगड़े वाले राजा की लड़की
प्रातःकाल उठकर उस मंदिर में जाती और माँ की पूजा करने के बाद ही भोजन पान करती। वह कार्य उसने जिंदगी भर किया। वहाँ पर अब जयंती माता का बड़ा मंदिर है। वह भी मंदिर है। लगभग 200 वर्ष तक वह मंदिर छोटा ही रहा। इस दौरान कांगड़े वाले राजा की लड़की की भी खत्म हो गई। आगे उसके बच्चे ने मंदिर में जाना छोड़ दिया और माता की पूजा भी नहीं की। माता के मंदिर का कोई ध्यान न रखा जाता। हथनोर के सभी लड़के ऐश प्रस्ती के रास्ते पर कर बर्बाद होने लगे और कहते हैं, हम तो जयंती माता को पिंडी को विवाह कर लाए हैं, इसीलिए हम इसकी पूजा क्यों करें। ऐसी नीच बुद्धि वाले दुर्विचारों से माता क्रोध हो गई। माता के क्रोध होने का दूसरा कारण वह है कि हथनोर रियासत का मालिया छियानाया दिल्ली के खजाने में दाखिल करने जाया करता था। उस वक्त बाबर के बाद औरंगजेब दिल्ली के बादशाह बने। एक बार हितनौर रियासत का मंत्री मालिया भरने दिल्ली गया। वहां पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि उनका मालिया खजाने में कुछ दिनों के बाद दाखिल होगा। मजबूरन मंत्री को वहां दिल्ली में रुकना पड़ा। उस दौरान मंत्री ऐशे राम में डूब गया और मालिया का कुछ पैसा खर्च कर दिया। जब मालिया भरने को समय आया तब मालिया की रकम कम हो जाने से उसे औरंगजेब के सामने दरबार में बुलाया गया। औरंगजेब ने उसे नजरबंद करवाकर कारागार में डाल दिया। सुहागे बस मंत्री का पहरेदार कोई ब्राह्मण था। मंत्री ब्राह्मण पहरेदार ब्राह्मण से विनय करने लगा कि मुझे कहाँ से जैसे दिलवा दो जिससे मैं मालिया की रकम पूरी कर सकूं। हथनोर रियासत में जाकर मैं वहां से आपको रकम वापस भेज दूंगा। ब्राह्मण ने कहा कि पैसे तो मैं दिलवा दूंगा, क्या आपकी कोई वहाँ पर जान पहचान है जो आपकी जिम्मेदारी ले सके। मंत्री ने ब्राह्मण से कहा, कृपा मुझे रुपये दिलवा दीजिए, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरा वहाँ आपके बिना कोई भी जान पहचान वाला नहीं। उस ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और कहा, कृपा मेरी मदद कीजिए। ब्राह्मण पहरेदार ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, आप जिस देवी देवता को मानते हो उसकी कसम खाकर पैसे ले लो। मंत्री ने कहा कि मैं जयंती माता की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आपसे जितने पैसे लूँगा उसने हथनोर जाकर जल्दी से जल्दी वापस करूँगा। ब्राह्मण ने उसे पैसे दिलवा दिए। मंत्री मलिया की रकम पूरी कर खजाने में बादल करवा और हथनोर रियासत में वापस आ गया। वापस हथनोर आकर उसका मन कपटी हो गया। वह फिर अपनी जिंदगी मस्ती में जीने लगा। उसने पहरेदार ब्राह्मण के पैसे जानबूझकर भुला दिए। काफी समय बीतने के बाद दिल्ली वाला पहरेदार ब्राह्मण मंत्री के दिए हुए पैसे हथनोर की रियासत में लेने के लिए आया। मंत्री उसे देखकर घबरा गया और साफ इनकार करके, मैंने तुमसे पैसे नहीं लिए और ना ही मैंने तेरा कुछ देना है, और ब्राह्मण को बेइज्जत करके वहां से निकलवा दिया। ब्राह्मण को इस बात का बहुत दुख हुआ और उसने मंत्री से कहा कि तुमने जयंती माता की कसम खाकर मुझसे रकम ली है। तो मंत्री ने कहा, जाकर जयंती माता से ही अपनी रकम ले ले, मैंने तुझे एक पाई नहीं देनी। ब्राह्मण वहां से निराश होकर जयंती माता के मंदिर में गया और सिर झुकाकर माता से प्रार्थना करने लगा कि जयंती माता, तुम्हारी रियासत का मंत्री तेरी कसम खाकर मुझसे पैसे लेकर आया और मैं बिना रकम लिए दिल्ली वापस नहीं जा सकता। ब्राह्मण माता के दरबार की चौखट पर आया। माथा पीट कर रोने लगा और हम टूट गया। जयंती माता इस बात का बहुत दुख हुआ। वह उसके क्रोध होने का दूसरा कारण था।
जयंती माता के इन्हीं 2 क्रोपों के कारण हथनोर शहर का पतन होना शुरू हो गया। उन्हीं दिनों गरीबू नाम का एक डाकू मनसा देवी मंदिर के पास जंगल में रहता था। वह मंदिर मनी माजरा में है। गरीबू का माता के ऊपर बहुत विश्वास था और वह गरीब लोगों की मदद भी किया करता था। एक दिन गरीबू को जयंती माता ने सपने में आकर कहा कि हे भक्त, तू अपने आप को बहादुर समझता है तो मेरा एक काम कर। गरीबू ने हाथ जोड़कर माता से पूछा, हे भगवती माता, तुम तो जग की पालनहार हो, तुम जो चाहो कर सकती हो, फिर मैं गरीब आपके किस काम का आ सकता हूँ। जयंती माता ने कहा कि हे भक्त, करना तो सभी कुछ मैंने ही है, तेरा हो जाएगा। हथनोर रियासत वालों ने जो मेरा अपमान किया है उसका बदला मैं तेरे द्वारा लेना चाहती हूँ। तू अपने साथियों के साथ हथनोर के किले पर चढ़ाई कर दे, मैं तेरा साथ रहूंगी। इस तरह हथनोर के बुरे लोगों का अंत हो जाएगा और तू जहाँ वहाँ का राजा होगा। गरीबू ने अपना सपना अपने साथियों को कह सुनाया और उन्होंने सुबह होते ही दूसरे दिन हथनोर के किले पर चढ़ाई कर दी। डाकुओं ने हथनोर के किले के चारों ओर से घेर लिया। किले के अंदर तहलका मच गया। सभी को अपनी अपनी जान के ताले पड़ गए। वे आपस में ही हिलने लगे। किलों में गाता की कोपी से चारों ओर आग लग गई। किले के अंदर लड़ लड़कर लोग मरने लगे और जो बाहर निकलते उन्हें डाकुओं की आदमी मार देते। इस तरह जयंती माता के क्रोपी से गरीबू डाकू द्वारा हथनोर रियासत की बर्बादी हुई। इस शहर के वह लोग बच गए जो उस समय रियासत से बाहर अपने रिश्तेदारों के गए हुए थे। हथनोर रियासत की एक लड़की सोतल वाले बाबा की टिब्बा अपने मायके विदा होके आई हुई थी। सोतल नाम की वह गांव मोरुडा के पास है। उस लड़की के जो बच्चे थे उनको अब भी हथनोर वाले कहा जाता है, जिनके 10-12 परिवार अब भी सोतल में रहते हैं। हर माह चांदनी चौक उन परिवारों को कुछ सदस्य अब भी श्री जयंती माता के मंदिर में लगातार चौकी भरने आते हैं। गरीबू ने हथनोर किले से जो धन लूटा था उसी से उसने मुल्लापुर गरीबदास गांव में अपना किला बनवाया, जो जयंती गांव में 4 किलोमीटर की दूरी पर है। गरीबू हथनोर रियासत का राजा बन गया। उसकी रियासत मुल्लापुर से लेकर मनी माजरा तक की थी। अब लोग गरीबू को राजा गरीबदास नाम से पुकारने लगे। वह सब जयंती माता की कृपा से हुआ था। गरीबदास ने जयंती माता का बड़ा मंदिर बनवाया था। इस मंदिर को बने 300 वर्ष हो गए। गरीबदास का लड़का गोपाल दास हुआ। उसने श्री मनसा देवी जी के मंदिर का बड़ा बनाना शुरू कर दिया। इसके दौरान ये वो चला गया। गोपाल दास का लड़का भगवान सिंह था जिसने इस मंदिर का कार्य पूरा किया। श्री मनसा देवी के मंदिर को बने लगभग 200 वर्ष हो गए। भगवान सिंह की लड़की सूरज और कौर की शादी महाराज फरीदकोट से हुई। भगवान सिंह से कोई लड़का नहीं था। सूरज और के भी कोई औलाद ना होने के कारण वह वंश खत्म हो गया। गरीबदास का एक किला अब भी मनी माजरा में मौजूद है, जिसकी मलकियत अब भी महाराज फरीदकोट के पास है। जब श्री जयंती माता की पिंडी कांगड़ा से लाई गई थी तो कांगड़े से ही पुंजारी भी पिंडी के साथ ही आया था। उस वंश में से ही जयंती माता के मंदिर में पुजारी मंदिर की देखभाल और पूजा पाठ कर रहे हैं। हमें वह कथा पंडित श्री चंद्रमणि जी से उनकी जवानी बताई गई है। उन्होंने जयंती माता की कथा को जो बड़े प्रेम से बताया। श्री चंद्रमणि जी की आयु लगभग 60 वर्ष है। इससे पहले वो उस इलाके के पटवारी थे। उन्होंने 1967 से इस कार्य को संभाला। इससे पहले उनके पिता श्री लक्ष्मण दास जी और उनके पिता पंडित शोभा राम जी, उनके पिता पंडित कृष्ण दयाल जी इस मंदिर के पुजारी थे। श्री चंद्रमणि जी के इस हम हृदय से आभारी हैं जिन्होंने हमें पूरी जानकारी दी। जय माँ जयंती, जय माँ जयंती। जयंती माता बहुत ही शक्तिशाली है। जय जयंती माता, जय जयंती माता।